तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रॉक्स। टॉपिक क्या लिख देते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लासिफिकेशन मतलब भाग करना किस चीज का? रॉक का। मतलब रॉक कौन से टाइप के हो सकते, ठीक है? दो टाइप के मेंस बोले जाते हैं। और थर्ड जो है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला क्या बताया बेटा आपने? इग्नियस। हाँ, क्या बोलते हो उसे? अग्नेय, ठीक है? इग्नियस रॉक। हैंडराइटिंग समझ में आ रही ना? ठीक है। सेकेंड वन क्या बोला हमने? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री को क्या बोलेंगे हम? तलघटी पत्थर। लेट इट बी। सेडिमेंट्री का मतलब मैं आपको बता देता हूं, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जो थोड़ी थोड़ी करके आके नीचे बैठती है और एक ढांचा बनाती है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री। रहेगा यार? या उसको और थोड़ा सा अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसे थोड़ा सा और चीरफाड़ करते हैं, सेडिमेंट। इसे समझना है तो क्या करोगे आप? एक ग्लास लिया, उसमें पानी रखा और उसमें कुछ आपने पत्थर डाल दिया, पत्थर या मिट्टी डाल दिया। मिट्टी जो रहेगा वो पानी के साथ क्या बना लेगा? कलर बना लेगा। और जो छोटे छोटे सैंड्स पार्टिकल रहेंगे वो क्या करेंगे? नीचे में बैठ जाएंगे। नीचे बैठने को ही हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। याद रहेगा? और वो जो फॉर्मेशन हो रहा है ना वहां पे, मतलब लेयर लेयर बनते जाएंगे, और डालेंगे तो और लेयर लेयर बनते जाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। यहां पे पत्थर बनेगा तो उसे हमने क्या बोला? सेडिमेंट्री रॉक्स। रहेगा ध्यान में? ठीक है। तलहटी मतलब नीचे में ग्लास ले लिया आपने, उसमें मिट्टी पत्थर जो भी डाल दिया, वो नीचे नीचे जो जमते आ रही है, एक लेयर बनते आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। थर्ड, यहां लिख देता हूं मैं थर्ड। थर्ड बेटा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को हम क्या बोलते हैं? रूपांतरित। रूपांतरित या जैसा भी हो आपको, रूपांतरित। मतलब मेटामॉर्फिक का मतलब अगर आपको समझना है सबसे इजी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं उसे? वो कीड़ा रहता है ना जिससे बटरफ्लाई बनती है, कैटरपिलर कुछ बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का कुछ कीड़ा रहता है, फिर और एक स्टेज से गुजरता है, उसे हम लार्वा बोलते हैं। कोई और एक स्टेज होती है, फिर उसके बाद ऐसी बटरफ्लाई बनती है। कैटरपिलर पता है ना? हाँ, ये कैटरपिलर, ये इसकी जो प्रोसेस होती है ना कि एक से स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, उसके बाद क्या बन गई है? बटरफ्लाई। क्या बन गई है? बटरफ्लाई, तितली। इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। प्रोसेस क्या बोलते हैं इसे हम? मेटामॉर्फोसिस। उस जगह पे इसे हमने क्या बोला है? मेटामॉर्फोसिस। इसे लिखो, साइंस में आ सकता है, लिख लो इसे। कैटरपिलर से जो भी बनता है, क्या बनता है? बटरफ्लाई। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस। लिख दूं क्या? लिख दिया मैंने। और रॉक्स के टर्म में हम उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। हेडिंग क्लियर है कि हेडिंग का मतलब क्या होता है? या इसमें और ऐड ऑन करना चाहते हो तो इसमें प्रेशर, टेम्परेचर और हीट, ये सब ऐड होंगे। मतलब कोई चीज को क्या करना है? फॉर्म करना है, तो वहां पे प्रेशर है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो उसको प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा के या हीट देके चेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। यस बेटा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब होता है किसी का वजन बढ़ाना। प्रेशर जहां आ गया ना वहां पे सब कुछ आ गया, समझ लो। ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर और बहुत हो गया तो हमने बोल दिया हीट। वैसे प्रेशर से तो वो भी काम चल जाता, स्टिल हम क्या मान लेते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, या मान लेते हैं वॉल्यूम, मान लेते हैं पीवीटी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्लियर है हेडिंग? अब ये इग्नियस रॉक फॉर्म कैसे होंगे? ठीक है, हमने पढ़ लिया कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन है,
पहले बताना तो पड़ेगा ये फॉर्म कैसे हुआ, बना कैसे। तो आपको मैंने वोल्केनिक इरप्शन बताया था या वोल्केनो बताया था, ठीक है। उसमें क्या होता था, अर्थ क्रस्ट इधर वाला, ठीक है, फिर यहां से याद है ना, इसे क्रेटर बोलते थे, भूल तो नहीं गए ना, इसे वेंट ओपनिंग बोलते थे, ठीक है। ये यहां पे क्या है, मैग्मा चेंबर, या इसे हम क्या बोलते हैं, और क्या बोला था हमने इसे, और बी से बैथोलिथिक, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। स्टिल हम इसे क्या बोलते थे, मैग्मा चेंबर। क्या बोलते हैं हमने इसे, मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर मतलब क्या है कि इसमें जो भी प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल, वो कैसा है, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ, कैसा है वो, पिघला हुआ। याद रहेगा, जो यहां से लावा इरप्ट होगा, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। फिर हमने इसके दो टाइप देखे थे, क्या देखा था, कुछ कुछ लावा ऐसे है जो इधर ही फॉर्म हो जाएंगे, बताया था मैंने आपको, क्रस्ट के अंदर क्या हो गई है, फॉर्म हो गई। इसे हमने नाम क्या दिया था, भूल गए क्या, लैक ऑफ रिवीजन, रिजल्ट, लैक ऑफ रिवीजन अगर रहेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमको कुछ याद नहीं रहेगा। कंटिन्यूअस में रखो, 5 मिनट लगेंगे बस रिवाइज करने में, 3 पेज पलटने में। जो अर्थ क्रस्ट में ही फॉर्म हो रहा है, समझ रहा है क्या, जहां से निकलना है ना, तो उसके नीचे ही फॉर्म हो रहा है, कुछ कुछ यही फॉर्म हो जाए, वो क्या है, प्लूटोनियम। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, ये अंदर में ही फॉर्म हो रहा है, मतलब अंदर का वातावरण गर्म ही रहेगा, अंदर का वातावरण कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, मतलब ये कैसे होगा, आराम आराम से ठंडा होगा। इतना तो समझता है ना, मतलब ये लिख देंगे हम, स्लोली कूल, ठीक है। कोई भी चीज अगर स्लो में कूल हो रही है तो वो कैसा बनेगा, मजबूत बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। मैं लिख दूं इसे लार्ज ग्रेन या सिर्फ लार्ज, ठीक है। अब यहां से जो इरप्शन हुआ, नॉर्मल सी बात है कि उसका टेम्परेचर मान लो हजारों डिग्री सेल्सियस है, वो कहां से निकला, अंदर से बाहर निकला। वातावरण का टेम्परेचर हमारा कितना है, 27, 20, 30 जो भी है, ये रेंज में है। तो क्या होगा, ये जल्दी से क्या होगा, कूल होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक। इसका एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखा जाए तो डेक्कन प्लेटू, पता है ना, ठीक है। ये कैसा होगा, फास्ट कूल होगा, जल्दी से कूल होगा। अगर ये जल्दी से कूल हो रहा तो मान लो कहीं पे छोटा ग्रेन से कहीं पे कुछ भी फैला, वो क्या करेगा, सूखना चालू कर देगा। मतलब जो ग्रेन्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल ग्रेन्स। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। इसके नीचे फॉर्म हो रहा है, थोड़ा गर्म माहौल तो रहेंगे आजू बाजू का, तो भैया ये आराम से कूल होगा। और आराम से हो रहा तो क्या हो रहा, जो भी है थोड़ा आजू बाजू सब मिलकर एक बड़ा ग्रेन बनाएंगे। ये भैया क्या है, बाहर निकले, ठंडा वातावरण मिला, खुद भी ठंडे हो गए, फट से हो जाएंगे, तो इनके ग्रेन कैसे रहेंगे, छोटे छोटे, कैसे रहेंगे, क्लियर है क्या। ये पिछले बार का टॉपिक है, इसका एग्जांपल लिख दूं मैं, एक है ग्रेनाइट, इसका एग्जांपल तो आप वही लिख दो, क्या लिखोगे, बिल्कुल बेसाल्ट रॉक, या क्या, कहां पे, वो डेक्कन प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू जो क्या है, बेसाल्ट रॉक। अब उसको बेसाल्ट क्यों दिया, क्योंकि वहां पे जो केमिकल प्रेजेंट होगा वो उसके हिसाब से प्रेजेंट होगा, जो उसका नेमिंग दिया हमने, रहेगा क्या ध्यान में, डेक्कन प्लेटू अपना। इसका एग्जांपल दे दो, बेसाल्ट रॉक लिख दो, सही बोला मैं, ऐसा थोड़ा फुर्ता ही में आंसर दो तो कैसा मजा भी आएगा पढ़ने में। हो गया क्या, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, क्लियर है ना। ग्रेनाइट दे दिया अपन ने, ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, ये सब उसके एग्जाम्पल है। हाँ, अब देखो 1 मिनट रुको, ये क्या है, कहां फॉर्म हो रहा, अर्थ क्रस्ट में, कहां फॉर्म हो रहा,
ठीक है। अब अपनी आंखें जमीन के अंदर या अर्थ क्रस्ट के अंदर तो घुसनी नहीं है, तो क्या होता, कुछ टाइम बाद इरोजन होता, इसके आजू बाजू इरोजन होता। देखो क्या होता, इरोजन होगा, डिनुडेशन होगा। डिनुडेशन मतलब जो भी ऊपर की सतह होंगी पानी से हवे से क्या होते जाएंगे, थोड़ी कम कम होते जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखो ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इधर है, उसके ऊपर क्या जा रहा है अपना, ज्वालामुखी जा रहा है। अब अपन ने क्या बोले कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्या हो रहा है, कुछ कुछ फॉर्म हो रहे रॉक्स। यहाँ अपन ने क्या बोल दिया, प्लूटोनिक रॉक क्या हुए फॉर्म, ठीक है। अब ये नीचे है, ये तो ऊपर वाला अपने को दिख जाएगा। ये कब विजिबल होगा, मान लो जब इसके आजू बाजू की लेयर है लाखों साल करोड़ों साल हुए, और जब ये क्या होगा, इरोजन से इरप्ट, मतलब इरोजन से क्या होते जाएगा, वो कम कम होते जाएगा, तभी ये विजिबल आएगा ना अपने को। या इसे हम क्या करेंगे, जब माइनिंग के हिसाब से इसे क्या करेंगे, हम खोदेंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, माइनिंग करवाएंगे तभी तो अपने को ये सब मिलेगा ना। एकदम से ऐसा तो नहीं रहेगा, जा बेटा वहां से उठा के लेके आ जा, ऐसा तो कंसेप्ट नहीं है ना। खोदेंगे, माइनिंग करेंगे, इसीलिए क्या है, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सब मिनरल्स है जो अपने लिए यूजफुल है, रहेगा ध्यान में। तो ये कहां मिलेगा अपने को, डेप्थ में मिलेगा। तो उसी के लिए हमने लिख दिया कि इरोजन या डिनुडेशन प्रोसेस करेंगे, रहेगा ध्यान में। सरफेस को हटाएंगे तभी अपने को दिखेगा ना कहां पे हो। क्लियर हो रहा ना, ठीक है। अब जो ये इग्नियस रॉक है किससे फॉर्म होना है, मैग्मा से फॉर्म होना है पक्का। इसका नेचर जो रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलाइन। कैसा रहेगा, क्रिस्टलाइन। अब फिर से इंपॉर्टेंट चीज, बेटा रुको जा, लिखने दे दूंगा मैं, किताब दे दूं मैं, किताब रेफर कर दूं, उससे देख लोगे, सारी किताब में लिखा है, बस शॉर्ट में लिखाऊंगा, आपको समझे तो अच्छी बात है। क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, क्रिस्टलाइन अगर किसी का नेचर है, जो समझ लो मान लेते हैं फत्ता जैसा उसका ढांचा, ठीक है, तो उसमें मिनरल्स मिलेंगे क्या, मिनरल्स ही तो मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, गधो नहीं मिलेगा। क्रिस्टल वाले स्ट्रक्चर में मिनरल्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसमें नो फॉसिल्स फाउंड। कहीं से भी मिनरल्स, पेट्रोलियम कहां से निकलता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के बेसिक में कि जो भी पशु पक्षी या इंसान या पेड़ पौधे जो जमीन में क्या हो गए, दफन हो गए, तो वहीं से निकलते हैं ना। अगर वही प्रेजेंट नहीं, वो प्रेजेंट कहां नहीं रहेंगे, जहां पे कैसा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन है, याद रहेगा। तो अगर इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो नो फॉसिल प्रेजेंट, रहेगा ध्यान में। इसको करके लिख दो ये 2 पॉइंट। अब किसी का कहना होगा सर कुछ भी मिनरल नहीं मिलेंगे क्या, तो मिनरल्स मिलेंगे, पर कौन से मिनरल्स नहीं मिलेंगे, कौन से मिनरल्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा नहीं मिलेगा बेटा, जो कार्बोनिक है, जिसमें कार्बन वाला प्रेजेंट रहता है ना, वो वाला नहीं मिलेगा, और उसमें फॉसिल्स वाले नहीं मिलेंगे। बेटा ऑनलाइन में समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर है क्या उज्जवल, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो क्रिस्टलाइन नेचर है, यहां मिनरल्स कौन से नहीं मिलेंगे, जो फॉसिल से फाउंड होते वो नहीं मिलेंगे, और आपने क्या बताया बेटा, जो कार्बोनिक है, ठीक है, जो कार्बोनिक है वो क्या है, यहां पे मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो कौन से मिनरल्स मिलेंगे, यहां पे लिखते हैं, क्या बताया था बेटा मैंने, मैग्मा या अर्थ क्रस्ट की लेयर किससे बनी होती है, मैग्मा, वो बेसाल्ट छोड़ दो, इंडिया का छोड़ दो, नॉर्मली किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, मैंने बताया था अर्थ क्रस्ट, ओशन फ्लोर किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका, ये सब बताया था मैंने। तो इसमें क्या है प्रेजेंट, इसमें है सिलिका प्रेजेंट, क्या है सबसे ज्यादा, रहेगा याद, क्या है इसमें प्रेजेंट, सिलिका प्रेजेंट, रहेगा ध्यान में। इसके आगे और हम देखते हैं, अगर इसमें सिलिका प्रेजेंट है तो इसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक, कैसा नेचर रहेगा, एसिडिक। इसके और आगे हम जाएंगे, तो अगर इसका नेचर एसिडिक है, या एसिडिक क्या देखा था हमने, एसिडिक वोल्केनो कुछ ऐसा टाइप का देखे थे हमने,
ये एसिडिक रॉक देखा था हमने, तो अगर ये एसिडिक रॉक है तो ये कैसा रहेगा, लाइटर रहेगा। लाइटर मतलब हल्का रहेगा, ध्यान में, लाइटर रहेगा। और ये कैसा मिलेगा, इसे ब्राइट कलर का रहेगा। और इसी का अपोजिट मैंने आपको बताया था, वो क्या था, बेसिक रॉक। ठीक है, जो कैसा रहेगा, डार्क रहेगा और डेंसर रहेगा, इसका अपोजिट। और इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, फेरस, एल्युमिनियम, और क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें, फेरस, एल्युमिनियम बस, और मैग्नीशियम। देखो मैंने क्या बोला, इसमें सिलिका फाउंड होगा क्या, नहीं, मैं सिलिका बोल रहा हूं, फॉस्फेट फाउंड रहेगा क्या, नहीं, पर इससे कुछ मिनरल्स तो फॉर्म होंगे, तो हमने उसको दो इसमें क्लासिफाई कर दिया। क्या क्लासिफाई कर दिया, ये जो रॉक है इसको दो इसमें क्लासिफाई कर दिया, इग्नियस रॉक को। एक तो कैसा रॉक रहेगा, एसिडिक रॉक, दूसरा हमने क्या बोल दिया, बेसिक रॉक। अब जो एसिडिक रॉक फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा, लाइटर। लाइटर मतलब हल्का, या आप इसे इजी करने के लिए क्या लिख सकते हैं, लेस डेंस। ठीक है, और वो कैसा रहेगा, ब्राइट कलर, या हम इसे नॉर्मली बोल देते हैं कि लाइट कलर का रहेगा। क्या बोला बेटा आपने, ठीक है, लाइट कलर का, नॉर्मली डार्क नहीं रहेगा, डार्क नहीं रहेगा। इसका जो दूसरा टाइप है वो कैसा है, बेसिक रॉक। बेसिक रॉक में क्या है, वो कैसा रहेगा, डार्क भी रहेगा और कैसा रहेगा, डेंस। डेंस मतलब भारी रहेगा, ध्यान में। इसमें क्या प्रेजेंट है, सिलिका, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिलिका। और इसमें क्या प्रेजेंट है, फेरस, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो फिर से एक बार देख लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, इग्नियस रॉक। अगर इग्नियस रॉक देखते हो तो उसमें भी आपको क्या करना है, दो भाग। कौन से, क्या वो एसिडिक रॉक है, ठीक है, क्या वो बेसिक रॉक है। फिर इसको पहचानने के लिए हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, कलर से, इसके कंपोजिशन से रहेगा, ध्यान में, और इसके वजन से। क्लियर है क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में इग्नियस रॉक देखा, उसमें हमने क्या बोल दिया, दो भाग है। दो भाग मतलब एक हमने बोल दिया एसिडिक है, दूसरा नेचर कैसा है, बेसिक है। एसिडिक में क्या बोल दिया हमने, एसिडिक के पॉइंट लिखे हमने, एसिडिक कैसा होता है, लाइटर होता है। लाइटर मतलब हल्का, लेस डेंस। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल दी है, वो कुछ टाइप का ब्राइट कलर का होता है या लाइट कलर का होता है, जैसे आपने बोला चमकीले टाइप का समवट, या सफेद कलर का हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट वही जब हम बेसिक में गए, बेसिक में उल्टा, वो एक तो भारी रहेगा, साथ ही साथ कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। क्लियर है ये। ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म हुआ वो आपको समझ गया। अब देखो उसके आगे हम क्या देखेंगे, सेडिमेंट्री। क्लियर है, इग्नियस रॉक पे किसी ने लिखने बोला तो कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 लाइन लिख पाऊंगे, या अभी भी कुछ तकलीफ है सर। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होगा, इट इज फॉर्म फ्रॉम मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस या बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, उसके नीचे से। उसके क्लासिफिकेशन में लिख लोगे। क्लियर है, ठीक है, या लोपोलिथिक अपन ऐसा कुछ पढ़ा तो आप इसमें और एक दो पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो, पता है कि आपको याद है हमने बताया था कि जैसे ये मैग्मा है, इससे हॉरिजॉन्टल में अगर कुछ फॉर्म होता है तो याद है क्या, क्या बोला था हमने, तो सील्स बोला था। क्या बोला था, सील्स बोला था। वही अगर ये थोड़ा सा वर्टिकल हो तो डाइक्स। ये सब भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब बोलोगे सर वो क्यों नहीं लिख सकते, इररिलेवेंट चीज, रिलेवेंट है बट उतना भी ज्यादा मत लिखना कि आगे वाले को लगे कि ज्यादा ही खाली इंसान है। ठीक है, तो इतना लिखोगे दैट इज सफिशिएंट रहेगा यार। अब हम देखेंगे सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या देखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमने क्या बोला सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कि सबसे अच्छा एग्जांपल लिखता हूं मैं, ये है वाटर, या इसे हम मान लेते हैं ये टोटल सी है। क्या है, टोटल सी है। ये डायग्राम के इससे निकाल सकते हैं क्या, रुको 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 लिखो, ये सी मान लेते हैं और इसमें मैं बोल देता हूं ये क्या है, यहां पे है क्रिस्टल। ठीक है, सी है क्रिस्टल है, या
हम मान लेते हैं, या नॉर्मली आप मान लो सी है, तो सी में क्या होता है, नीचे में पता है लेयर बनी होती है, सी गए हो मतलब कभी सुना तो होगा आपने, ऊपर में क्या रहता, पानी रहता, ऊपर में क्या रहता, नीचे क्या रहता, थोड़ा सा लेयर टाइप का रहता है। आपको एक नॉर्मल सा बताता हूं कि ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ, आपने गए मिट्टी लाए उठा के डाल दी, ठीक है, उसको चम्मच से लिए जैसे हॉर्लिक्स मिलाते ना, मिला लिए, पीना नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ी देर बाद आपको देखना है, ग्लास वाले में रखना, उसमें आप देखोगे तो भले वो कलर उसका चेंज हो गया, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, पर आप देखोगे तो नीचे में क्या हो रही है, मिट्टी क्या हो रही है, जम जा रही है, और आके आपने मिट्टी डाला, थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, ये जो छोटी सी क्या होते जाएंगे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब जो तल में या जो नीचे में जमा हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट। क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट। तल, आपने क्या बताया था, तल घाटी, तलहटी, ठीक है, और इसी से क्या फॉर्म हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या फॉर्म हुआ, सेडिमेंट्री। अब एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि इसमें क्या रहेगा, एक लेयर टाइप का रहेगा, लेयर बनेगी, परत परत, इसमें लेयर टाइप नहीं रहेगा जो इग्नियस पढ़ा था। क्यों नहीं, क्योंकि कैसा स्ट्रक्चर उसका, क्रिस्टल, उसका कोई लेयर टाइप दिखेगा ही नहीं, कहीं पे क्रिस्टल है ये नहीं है, ठीक है, बट ये कैसा दिखेगा आपको, लेयर टाइप, ठीक है। तो इसको अपन फिलहाल के लिए दो भाग में क्या, तीन भाग में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएंगे। तो पहला है, लिखो इसे थोड़ा सा, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री, हाँ इसके टाइप्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप है, एक मैकेनिकली फॉर्म होगा, एक ऑर्गेनिकली फॉर्म होगा, एक होगा केमिकली। हिंदी में मैकेनिकली को क्या बोलते हैं हम, एक मिनट बताता हूं आपको मैं, यांत्रिकी, ठीक है, मैकेनिकल को क्या बोलते हैं हम, यांत्रिकी बोलते हैं। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं हम, संगठित। यस बेटा, ऑनलाइन में, ओके, तो क्या ये यांत्रिक, या मैं ऐसे लिखता हूं, पहली बार लग रहा है हिंदी में लिख रहा हूं मैं, यंत्रवत, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिकली को क्या बोलते हैं हम, संग, और क्या बोले, संगठित, संगठित, ठीक है, संगठित रूप से। ये क्या है, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड वन इज केमिकली, केमिकल को क्या बोलते हैं, रासायनिक। बिल्कुल बिल्कुल सही जा सकते हो अपन उसमें, कि क्या इससे उल्टा नहीं, पत्थर भी बन सकते हैं रॉक्स टाइप के, आपने लेयर लेयर के टाइप के होते हैं, जैसे आपने कोई देखा होगा पट्टे पट्टे होते हैं, वो सब अपन इसमें बोल सकते हैं। देखो इसको मैं बताता हूँ, मैकेनिकली मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये पत्थर है या कोई भी चीज है, ठीक है, इसमें क्या होगा, फिर लेयर बनते जाएंगे। तो ये नॉर्मल सा हमने क्या समझ लिया, मैकेनिकली क्या बन गया, इसमें लेयर बन गई। दूसरे इसमें क्या बोला, ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली और मैकेनिकली में फर्क क्या है, इसमें क्या रहेंगे, जो लेयर रहेंगी ना, तो इसमें कार्बोनियस प्रेजेंट रहेगा, कार्बोनियस है कार्बन कंपाउंड। क्यों प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आपको बताया था मैंने, कार्बोनियस है कार्बनिक कंपाउंड कब आता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो क्या हो गया, वो मर गया, या एनिमल वो क्या हो गया, मर गया, वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद कुछ लेयर्स बनेंगी उसकी, जो डिकम्पोज हो रहा, तो उससे क्या फॉर्म होगा, ऑर्गेनिकल। याद रखना, सेडिमेंट्री मतलब होती है सिर्फ एक परत जैसे कुछ बनना, मैकेनिकली मतलब नॉर्मली जो मिट्टी पत्थर वगैरह है वो सब की क्या बन रही है, लेयर बन रही है। ऑर्गेनिकली मतलब क्या हो रही है, वहां पे कार्बोनियस, कार्बोनियस मतलब जो ह्यूमस वगैरह प्रेजेंट है, जो इंसान पशु पक्षी ऐसे प्रेजेंट है कुछ लेयर्स में, या पेड़ पौधे मर जाते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं सुना, जिसमें लिविंग कंपाउंड क्या हो जाए, दब जाए या रह जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिकली। और केमिकली, केमिकली तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा जिप्सम का।
या इसे मैं आपको बताता हूं केमिकली, नमक पता है, नमक का एक केमिकल कंपाउंड है, इतना मानते हो, समझ लो ये ओशियन है, ये छोटा सा कोई ये है सी है, वो क्या होगा, सूख गया, क्या हो गया, सूख गया। सूखने से क्या हुआ, ये यहां पानी प्रेजेंट था, यहां पे समझ लो कुछ प्रेजेंट था, या उसकी लास्ट लेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये पानी सब उड़ जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ये लेयर बचेगा।